चर्चा पे छोड़ा था. Anyone would like to recollect? Yes, थोड़ा इंटरैक्टिव होगा तो अच्छा है. मैं नवदा भक्ति के जो ये बोला था कि जो भक्ति जिसके मन में भक्ति ज्यादा है उसमें भय कम हो जाता है. वो एक बात बोली थी माता जी ने. और फिर नवविध भक्ति के बारे में बोला था. जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम आत्मसमर्पण और बोला था कि राजा अम्बरीश थे जिन्होंने ये नवविध भक्ति का सबके एक एक है और अम्बरीश सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं. और फिर बोला था कि हनुमान जो अर्जुन के रथ के ध्वज थे वो हनुमान जी वो भी. Okay, so one question that जो हनुमान जी ध्वज पे थे रथ के, तो लाइक उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पिछले लेक्चर से याद आती हैं? कि भक्त की सेवा मतलब ईश्वर की सेवा और भक्त की सेवा मतलब कृष्ण की सेवा. ओके. जो क्योंकि हनुमान की सेवा राम की सेवा राम की सेवा मीन्स कृष्ण की सेवा. ओके. और क्या उसका सिग्निफिकेंस था? वो भक्त हमेशा धर्म की तरफ थे. तो जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, वहाँ कृष्ण, इसलिए उनका कभी पराजय होना नहीं था. ओके. क्या that's nice. Somebody तो ये दोनों बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Yes. Something we discussed about की परंपरा. आगे आ जाए. परंपरा के बारे में हमने कुछ बात किया था कि जैसे anyone remembering that point? क्योंकि अर्जुन ने हनुमान जी हैं उनके रथ पे, तो हनुमान जी से क्या प्रार्थना कर रही हैं? तो श्रीला प्रभुपाद का एक कोट के बारे में मैंने बताया था. श्रीला प्रभुपाद ने क्या बोला था कि दिस इज वैष्णविज्म. क्योंकि वैष्णविज्म का मतलब कि हमको अपने आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना है. तो अर्जुन जैसे हनुमान जी से कह रहे हो कि जिस तरीके से आपने राम जी की सहायता की थी उस लंका के ऊपर आक्रमण करने के लिए रावण के साथ युद्ध में, तो उसी तरीके से मेरे को भी आप हेल्प करें कि अभी मैं ही युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ. तो श्रीला प्रभुपाद देखते हैं लेक्चर में कि दिस इज वैष्णविज्म. क्योंकि हमको अपने आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना है कि जो आचार्यों ने सिखाया है उनकी हमको एक आज्ञा लेनी है, उनका आशीर्वाद देना है हमको आगे बढ़ने के लिए. क्या आज ये मन नहीं है इनका रहने का? तो सदन हमने श्लोक संख्या 20 तक किया था. तो अभी हमने लास्ट श्लोक में किया था 20 श्लोक में ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महीपते, कि भगवान को ऋषिकेश, और ऋषिकेश का मतलब कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों को. आप लोग पार्टिसिपेट सब लोग नहीं करेंगे तो देन लाइक आई डोंट वांट दैट एक मैं ही बोलता रहूं या ये दोनों बोलते रहेंगे. आप इंद्रियों के स्वामी. यस, वेरी गुड. आप सबको मालूम है, आप बोलने में हिचक रहे हो. तो इंद्रियों के स्वामी. किसकी इंद्रियों के स्वामी? अपनी इंद्रियों के स्वामी. ऋषिकेश किसके लिए वर्ड यूज हुआ है?
कृष्ण के लिए। तो ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। तो किसकी इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्ण? सबकी। सबकी, अपनी नहीं, खुद की और बाकियों की भी। हाँ? और हम नहीं, हम इंद्रियों के रिलेशन में क्या हैं? हम अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं या नहीं? नहीं है। क्यों? तो क्या है हम? अपने इंद्रियों के वश में। तो इंद्रियों के वश में होना अच्छा है या इंद्रियों का स्वामी बनना अच्छा है? स्वामी। तो फर्क क्या है दोनों में? If we are not careful, indriyas can lead us astray. So if we surrender them to the Lord with full devotion, we will be able to conquer our indriyas to some extent. We will, even if, being human, we are all subject to some temptations. But if we subject them to the Lord, even if we get subjected to those temptations, we will be able to withdraw our mind quickly from them, because the mind will warn us, no, you are going in the wrong direction. Whereas if you are not led by God, you may be tempted to go in that direction. Okay. Yeah, very, very nicely said, Mataji. So basically, indriyo, like you said rightly, that we have to control, and then control means that we have to control our mind. But mind control करने के लिए, so what is the process? That इंद्रियों को we say like we close our eyes or we blindfold कि कुछ नहीं देखना, कानों के अंदर भी डालने, कुछ नहीं सुनना. Is that the process? तो कैसे कंट्रोल में कैसे करेंगे हम? By chanting, by going to satsang, by chanting. Okay, I tell everyone, कल आपको 4 माला या 16 माला जप करनी है. How many will be able to do? सबको मालूम है चैंटिंग करने से इंद्रियां कंट्रोल में होगी. Yes, that's the correct formula. But how many are ready? Start small and increase it. Yeah, but then कितने लोग ऐसे हैं कि जो बोलेंगे कि हमको पता है 1 माला और जप करेंगे तो हमारी इंद्रियां और कंट्रोल हो जाएगी. हाँ, सोल्यूशन है हमारे पास. 1 माला और कंट्रोल हो जाएगा. 1 माला और. बट देन कितने लोग ऐसा सोचते हैं या कर सकते हैं? तो इस लेवल पे आने के लिए कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि शरीर जो पंचभूत से बना है, पंचभूत से बना है. पंचभूत क्या है? भूमि, आपो, अनल, वायु, खम. तो भूमि, अर्थ. भूमि, आपो मीन्स जल, अनल, अग्नि, वायु, खम, ईथर, आकाश. तो इन 5 तत्वों से बना है ये भौतिक शरीर और इन 5 तत्वों में ही मिल जाना है. तो कहते हैं कि इन भौतिक शरीर से ऊपर क्या है? इंद्रियां. क्योंकि इंद्रियां मतलब एक्शन, रिएक्शन होता है. इंद्रियों का कंट्रोलर, 5 घोड़ों का कंट्रोलर कौन है? घोड़ों की लगाम मन. और मन तो लेकिन चंचल है. अर्जुन आगे पूछते हैं 6 चैप्टर में कि चंचला ही मना कृष्णा, कि एक वायु को कंट्रोल करना आसान है लेकिन इस मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है. तो कृष्ण क्या बोलते हैं? यस, श्योर, कि मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, बट कैसे कर सकते हैं? अभ्यास तो कौन दे? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कैसे करें? तो देन प्रैक्टिस कैसे करें कि मन के ऊपर, मन का कंट्रोलर है बुद्धि. कि लगाम किसके हाथ में? सारथी के हाथ में. और सारथी तो अर्जुन ने लगाम किसके हाथ में दे दी? कृष्ण के हाथ में. जब हम अपनी बुद्धि, अपनी लगाम कृष्ण को दे देते हैं, then that's कि बुद्धि is controlling मन is controlling senses. because senses जा रही है, इधर उधर झपट रही है. मन चंचल है, मन तो भाग गया. इधर देखा इधर भाग गया, ये सूंघा इधर भाग गया, इधर सुना इधर चला गया. तो मन इधर उधर भागता रहता है. लेकिन बुद्धि साथी बोलेगा नहीं, डोंट गो देयर. जैसे अभी निर्जला एकादशी थी. हाउ मेनी ऑफ यू वर फास्टिंग? ओके. लेकिन उस दिन अगर आपके सामने
बड़े पकवान हो सकते हैं ऐसे आए होंगे, तो कितने लोगों का मन ललचाया और आपने खा लिया जिन्होंने पास रखा था? Anybody? Anyone did like that? तो क्यों नहीं किया? लेकिन अगर नॉन एकादशी वाले दिन वो सामने आता तो क्या होता? तो क्या एकादशी वाले दिन देखा तो मन नहीं किया क्या? मन तो किया, लेकिन किसने कंट्रोल किया? माइंड ने। क्या बोला? एकादशी है, टच नहीं करना इसको। हाँ, हमने प्रण किया है क्योंकि हमने भगवान के लिए आज एकादशी रखी है, आज नहीं खाना। तो देन कंट्रोलर ये है, इंद्रियों को खाली अगर हम बांध के रखेंगे, कुछ करेंगे, उससे नहीं होगा। और ये बुद्धि कैसे हमारी डेवलप होगी? ये कि जब हम भगवत गीता जो भगवान ने बोली है, और जो भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान पूरे विश्व के कंट्रोलर हैं, जगन्नाथ, ईश्वरा परमा कृष्ण, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्ण, कि ईश्वर कंट्रोलर तो सब लोग हैं, हम लोग भी कंट्रोलर हैं। हर एक आदमी कंट्रोलर है, ऑफिस में कंट्रोलर है, घर में बच्चे को कंट्रोल करता है, वाइफ को कंट्रोल करता है, या वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल करती है, या दोनों दूसरे को कंट्रोल करते हैं। बट लाइक everybody is controlling something, but at the same time is also controlled by somebody. So that is not that supreme controller. Yes, you are controlling something, but at the same time कोई ऐसा है कि जो बोले मैं किसी से कंट्रोल नहीं होता, मैं तो लाइक आई एम द सुपर कंट्रोलर, है ऐसा कोई? बट एक कंट्रोलर है, कौन कंट्रोलर है? नॉर्मल कंट्रोलर, अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा। सब लोग हैं कि नहीं है? सब लोग है ना? जो ऑफिस में होंगे ना, ऑफिस में चाहे एक ऑफिस बॉय को भी कंट्रोल करते हैं, चाहे स्टाफ को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, वो क्या नहीं है? तो देखो अब प्रभु जी को उन्होंने कंट्रोल किया। तो है, अब सब लोग कंट्रोलर है। कौन कौन है? आप सभी के कहते कि कौन कौन कंट्रोलर है? लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर कि किसी के द्वारा हम कंट्रोल नहीं होते, हम ही बस हम हो गए वो, ऐसा कोई है? तो भगवान कहते हैं कि ईश्वर परम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, कंट्रोल्स एवरीबडी, बट देयर इज नो कंट्रोलर हु कंट्रोल्स हिम। बट फिर भी भगवान बोलते हैं कि अहम भक्ता पराधीना। यशोदा मैया उनको बांध देती है दामोदर लीला के अंदर, बोलेंगे कि तो सुप्रीम कंट्रोलर, हाउ सुप्रीम कंट्रोलर इज बाउंड बाय मदर। कैसे मैया उनको दूध पिलाती हैं, खिलाती हैं, तो मैया रखती हैं। ये भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि हम भक्त पराधीना, क्योंकि भक्त के पराधीन है, भक्त के अधीन है। भक्त जो कहता है कि मुझे नचाना है, मुझे नचा लो। गोपियां बोलती थी दैट ओके, मक्खन चाहिए, मक्खन चाहिए तो एक लौंदा मक्खन देंगे, क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा। क्या कहते हैं? वो भगवान नाच रहे हैं। और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि ओके, तो भगवान नाच रहे हैं, तो बोलते हैं कि अच्छा जितनी बारी नाचोगे उतने लौंदे मिलेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हुआ भगवान ने नाचा, अब मैं नाच रहा हूँ, क्या कहते हैं कैसे पता चलेगा? उन्होंने बोला ठीक है, क्या कहते हैं कि आप हर बारी खत्म करोगे तो एक गोबर था, गोबर से एक डॉट आपके लगाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि आपको कितने मक्खन के लौंदे मिलने। तो भगवान नाच रहे हैं, गोपी ने क्या कहते हैं एक टीका लगाया, फिर और क्या कहते हैं नाचे, दूसरा तीसरा, तो पूरा क्या कहते हैं मुंह भर गया। आप बोले मक्खन, बोला यशोदा मैया, यशोदा मैया आई है, यशोदा मैया आई है, तो भगवान ने अपना मुंह क्या कहते हैं पहुंच दिए। वैसे लौंदे लौंदे की बात तो हुई थी कि आपके मुंह पे कितने लगे, मुंह पे तो कुछ लगा हुआ नहीं है, तो कुछ नहीं। तो देन लाइक ऐसे जो है वो भगवान को नचाते थे। भगवान बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीना, बट वैसे ये सुप्रीम कंट्रोलर। तो आज का जो हमारा श्लोक भी है वो इसी से रिलेटेड है कि ऋषिकेश की दैट भगवान अपनी भी और सब इंद्रियों के स्वामी हैं। हम इंद्रियों के अधीन हैं, इंद्रियों के दास हैं, वो दास हैं, लेकिन हम भी गोस्वामी बन सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस की दैट हम कुछ नहीं है, हम कृष्ण के दास हैं। ये सब कुछ जो भी है हमको मिला है, ये सब भगवान का।
और कई घरों में हम जाते हैं कि उसमें देखते हैं कि इतना बड़ा घर है, लेकिन भगवान का स्थान जो है वो सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह होगी, या रसोई के अंदर नीचे जगह होगी, तो उसमें थोड़ा सा। भगवान ने हमें इतना बड़ा घर दिया और हमने भगवान को क्या दिया? भगवान के कोने में बैठा दिया जाएगा। ओके, so then let you be confined here. Rest is for us to enjoy. We want like he can turn everything around. तो घर में भगवान का स्थान जो है वो प्राइम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान ने सुप्रीम कंट्रोल इसने सब कुछ दिया है, तो उसको हमें कहाँ पर रखना चाहिए? कि दैट इन दी मेन प्लेस। जैसे सूरज प्रभु के यहाँ जहाँ मंदिर के दर्शन करें, देन एक बकायदा उनका स्थान है जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, एंड नॉट दैट इन सम कोना, सम सीढ़ियों के नीचे कहीं पे। तो लाइक दिस इज हाउ वी एस्टेब्लिश द रिलेशन, कि अगर हमें भी हम बूढ़े हो जाएं और हम किसी अपने बच्चे के पास रहने के लिए जाएं, और वो बच्चा बोलेगा कहते यार तो ये बाकी तो रूम में तो हम बिजी है, एक में मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ, एक में मेरे बच्चे रहते हैं, उसमें मेरा बच्चा, उसमें ये टीवी रूम है। लेकिन ये जो सीढ़ियों के नीचे जो होती है ना, इंडिया में तो बहुत होती है, सीढ़ियों के नीचे एक बयानी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 पे लगा दिया, आप यहाँ पे रहे। हाउ मेनी ऑफ अस विल लाइक, वो बोलेंगे सारी जिंदगी मैंने इसके लिए काम किया, इसको पलाया, पढ़ाया, बड़ा किया, पाला, एंड देन सी सब कुछ दिया, आज जब ये कुछ बन गया, एंड देन नाउ व्हाट इज सेइंग, यहाँ कोने में कहते इस तरीके से जानवरों को, कुत्तों को 2 वक्त का खाना मिलता है, कहते ओके, तो देन उस तरह का खाना आ जाएगा, तो देन हमको अच्छा लगेगा। देन ऐसे ही तो हमें भगवान ने, जिसने हमें सब कुछ दिया है, तो वी नीड टू हैव दैट भगवान जो है, भगवान शुड बी एट द प्राइम प्लेस इन द हाउस। नहीं, प्राइम प्लेस पर तो हमारा ड्राइंग रूम खराब हो जाएगा, हम गेस्ट लोगों को कहाँ बैठाएंगे, हम ये कहाँ पे करेंगे, बट दैट चेंज हैज टू टेक प्लेस, क्योंकि भगवान का एक प्रॉपर मंदिर हो, प्रॉपर जगह हो, एंड देन दैट शुड बी एट द प्राइम प्लेस इन द हाउस। लॉर्ड शुड बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द हाउस, नॉट एक कोने में। इस तरीके से अर्जुन ने भगवान को अपने रथ की कमान दे दी, नाउ यू टेक मी वेयरएवर यू वांट। और तो होता है कि जो सवार होता है वो सारथी को बताता है, बट इट वाज नॉट हैपनिंग अदरवाइज। कृष्णा वाज टेलिंग व्हाट टू डू, किसको कैसे मारना है, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। ऐसी एक मतलब हाउ कृष्णा वाज टेकिंग केयर। एक सर्प का नाम था, व्हाट इज दैट, अश्वसेन, अश्वसेन नाम का एक सर्प था, वो कर्ण के तरकस में घुस गया, एंड कर्ण के तरकस में घुस गया, और कर्ण ने जब अपना तीर निकाला तो वो अर्जुन के ऊपर चलाया। अब अर्जुन के ऊपर चलाया तो पूरा हाहाकार मच गया, वहां से इंद्र और सब देवता, सब लोग की जगह थे क्राई करने लगे कि अब तो अर्जुन गया। ये लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं ऋषिकेश की, इंद्रियों के स्वामी, तब भगवान ने कहा कि ये जो हो रहा है, तो कैसे उन्होंने चतुराई से किया। उन्होंने घोड़ों को क्या कहते हैं जो है वो नीचे धसा दिया, उनके पैर घोड़ों को नीचे धसा दिया, तो घोड़े क्या कहते हैं जो है वो झुक गए, और झुक गए तो क्या कहते हैं कि देन वो नीचे हो गए, तो देन बजाय अर्जुन के लगने के वो अर्जुन के मुकुट पे लगा, तो मुकुट पे लगा, मुकुट पूरा चूर चूर हो गया। तो इस तरीके से लाइक ऋषिकेश दैट ही इज कंट्रोलिंग। तो क्योंकि बताना नहीं पड़ा, अर्जुन ने बोला नहीं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, you tell me, but he is knowing what problem coming. तो इस तरीके से अगर हम अपने आप को, क्योंकि अर्जुन सरेंडर टू हिम, so then it is his duty to take care, not that you have to tell. इस तरीके से छोटे बच्चा बताता नहीं है कि मेरे को क्या चाहिए, मदर फादर अपने आप टेक केयर करते हैं, अपने आप देखते हैं, उनको सब खतरों से बचाते हैं। कोई खतरे में तो नहीं जा रहा, और खतरे में जा रहा है तो धन लेते की पहना है कि आज नहीं, आज ऑफिस नहीं जाना, आज बच्चा अकेला घर में है, नीचे की जो भी चीजें हैं, कुछ ऐसी, कुछ चाकू पड़ा हो, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हो जिससे बच्चा, जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो वो सब चीजें हट जाती हैं वहां से, कि बाई चांस कुछ ना कर ले, बिकॉज वी आर सुपर एक्टिव। तो इस तरीके से जब हम अपने जीवन की भागदौड़ भगवान के हाथ में दे देते हैं,
then like it's his duty how to take care of us. तो यही हमको करना है कि this change has to happen कि भगवान को हमें center of attraction, center of the house, everything should revolve around him. जैसे मेरे पापा एक बात बोला करते थे, वो बोलते थे कि पैदा हुआ भगवान से गया, शादी हुई माँ बाप से गया, और बच्चा हुआ अपने आप से गया। तो ये फैक्ट है कि बच्चा हुआ अपने आप से गया। ऐसा क्या मतलब है? बच्चा होने से पहले पति पत्नी घूमते हैं कहीं भी, आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें वहाँ जाना है, आज ये करना है। तो जैसे ही बच्चा हुआ जब then everything will revolve around the child. बच्चे को सुबह स्कूल जाना है तो इसका मतलब 7 बजे 8 बजे सुलाना है उसको, सुबह 5 बजे उठाना है। Then like no more night outings, no more beach parties, cinemas, dining out. But before that, everything revolves around us. कि बच्चा हुआ है, बच्चे को मसाले नहीं खाने, बच्चे को मिर्च नहीं खानी, बच्चे को ये नहीं खाना। Then अच्छा मैं बच्चे के लिए अपने लिए क्या बनाऊँ? जो बच्चे ने खाया वही। Then everything start revolving around the child. So that's how we have to revolve around Krishna. So Krishna is the center. जो बना रहे भगवान के लिए भोग लगा रहे। कोई चीज गिफ्ट आया भगवान के पास रखा, and then take as a blessings that प्रसाद। ये हमारा तो कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बट ये कहानियों में नहीं, ये सिर्फ एक्चुअल भी होना चाहिए भाव। सैलरी आई, कुछ पैसा निकाला भगवान के पास रखा, एंड देन एक गुल्लक बनाई भगवान की, एटलीस्ट समथिंग। ऐसा नहीं जो लिया सारा का सारा उठा लिया, एटलीस्ट समथिंग, व्हाटएवर 1%, 0.5%, 0.25%, keep in the of your salary, keep in the गुल्लक, that becomes Krishna's गुल्लक। तो कहीं भी आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, किसी मंदिर की डोनेशन, कोई आचार्य आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, उनका कोई डोनेशन, कोई और ऐसी चीजें हैं, तो then like use that money in Krishna's गुल्लक। So that is what like is willing। तो ऐसी एक स्टोरी आती है कि एक कथा खत्म हुई तो एक स्वामी जी सबको प्रसाद दे रहे थे, सबको कहते हैं एक एक पेड़ा दे रहे थे। एक क्या कहते हैं भक्त ने 500 रुपए निकाले प्लेट में रखे, उसको 4 पेड़े दिए। कहते इसको 4 पेड़े क्यों दिए? कहते लाइक मैं 4 पेड़े उसके 500 रुपए को नहीं दिए, क्योंकि लाइक कितना डिफिकल्ट है जेब से निकाल के उसका त्याग करना। तो मैं उसके त्याग को जो है वो नमन कर रहा था। हाँ कि नहीं तो निकलता, अच्छा भगवान के लिए 500 नहीं, एक ही निकलना चाहिए, बस कुछ देना है तो नहीं 500 नहीं निकलने चाहिए। कहते मैं उसके त्याग के लिए कि किस तरीके से उसने ये निकाला। तो दिस इज द थिंग दैट हम जिसने सब कुछ दिया उसके लिए, जैसे बच्चे ले रहे थे बोले माँ बाप ने सब कुछ दिया, नहीं इसको तो बस सूखी रोटी ही ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं देना, इसको आधी चपाती ही ठीक है, इसको will not give more than that। तो this attitude we have to change। This is Krishna consciousness। और कुछ नहीं है, हमें कोई छोड़ के कहीं नहीं जाना, छोड़ के कहीं नहीं जाना, हमें छोड़ने की जगह जोड़ना है, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, अपनी एक्टिविटीज, डेली की एक्टिविटीज उसमें भगवान को जोड़ना है। बस छोड़ने की जरूरत नहीं है कि हम छोड़ने क्या चीज है जो हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। मैं भी जब पहली बारी भगवद गीता की क्लास में गया तो उधर एक बचपन से देखा था कि हमारे मदर फादर जो भी पहले घर में बनेगा उसके बाद भोग लगेगा, भोग लगने के बाद हमें सबको खाने को मिलेगा। कभी कभी प्याज लहसुन तो कभी शुरू से आया नहीं, और पापा 9 बजे सोना, 3 साढ़े 3 बजे उठना, सुबह 4 बजे से अपने जो भी पूजा पाठ करनी। He was lecturer, Sanskrit lecturer in the college, a professor of Sanskrit। then फिर कॉलेज जाना, शाम को आना, संध्या करनी, फिर जो भी बनेगा वो भगवान को भोग लगेगा, फिर सबको। तो ये मतलब बचपन से देखा था, बट प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि इस तरह से भगवद गीता की क्लास नहीं हुई थी। और लेकिन जब मैं कतर में आया, दिन पहली बारी ऐसी, जैसे आप लोग एक दिन आए थे तो ऐसे एक दिन गया, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन जब ये चीज समझ में आई कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण ही स्वामी हैं, एंड वो चीज जो कृष्ण नहीं ले सकते उस चीज को हमें लेने का कोई राइट नहीं है।
जिस तरीके से हमारा सर्वेंट कि वो तो कुछ सब कुछ खाए और हमें सूखी रोटी दे, तो धनले को बोलते हैं उसको राइट नहीं है। तो एज सर्वेंट हमारे को वही चीज देने का राइट है जो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो दैट वन थिंग दैट इज या दिस इज व्हाट वी वर सीइंग राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बिकॉज़ दैट सब कुछ भगवान को देके फिर हम दे रहे थे, खाते थे। लेकिन जैसे बड़े हुए तो मतलब वो क्योंकि किसी ने समझाया नहीं, then लगा कि अच्छा नहीं ठीक है ये करते थे, तो then जरूरी नहीं है करना हमें। लेकिन दैट डे लाइक that was which day? 20th December 2002. So सुधार ने एकदम से एक दिन भी नहीं लगा उसको करने में, एकदम से yes, why like we have started using this? No, we should not be. बचपन से तो कभी देखा नहीं है सब। तो बस तो वो एक दिन आपकी लाइफ में भी कोई एक दिन कोई एक सेंटेंस ऐसा पिच कर जाएगा, देन लाइक आप कहेंगे कि नहीं यार, so then what we are doing is we are just hankering after something। तो आज का जो श्लोक के अंदर भी बहुत अच्छा वर्ड है कि अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान्। तो यहाँ पर अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि सेना और उभयोर मध्य, दैट मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। रथम स्थाप्य, क्योंकि वहां पे रथ मेरा स्थापित कर दो दोनों सेनाओं के मध्य में। अच्युता, भगवान का एक और नाम अच्युता। च्युत होता है कि जो गिर सकता है, अच्युता जो कभी नहीं गिर सकता। नहीं गिर सकता मतलब जो भगवान की गरिमा है, भगवान अपने पद से कभी नहीं गिर सकते। तो यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धु कामान् अवस्थितान्, कि दैट मुझे देखने दो कि कौन कौन युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं। तो अर्जुन ने कहा, अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस मान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो ये एक और है ना, कैर्मया सह योद्धव्यसम अस्मिन् रमन अस्मिन् रणम समुद्रम। कि दैट कौन कौन है जो मेरे से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके शस्त्र क्या हैं, उनका निरीक्षण करने में। लेकिन अब भगवान को मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है, तो भगवान ने ले जाके रथ कहां स्थापित किया? जहां पे भीष्म और द्रोण खड़े थे उनके सामने। दुर्योधन के सामने भी कर सकते थे वो, लेकिन भगवान को मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि दैट द्रोण उसके दुर्योधन के सामने ही इज वेरी ईगर, उसको मारेंगे। लेकिन ये भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया, देन लाइक ऑल प्रॉब्लम कम। अभी तक तो बड़ा उत्तेजित हो रहा था, मेरे को युद्ध करना है, मेरे को युद्ध करना है। अभी देखेंगे अभी टाइम खत्म, क्या कहते हैं कि कुछ नहीं करना। तो ये इसके अंदर जो वर्ड है अच्युता, ये अच्युता वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट भगवान अपनी गरिमा से, अपनी महिमा से कभी भी नहीं गिरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पर धरती पर जब उनका अवतार हुआ है तो वो गोलोक धाम जो उनका एटर्नल निवास है वो खाली हो गया नहीं। तो भगवान इज ऑलवेज स्टेइंग इन दिस गोलोक धाम। और यहाँ पर जब अवतरित हुए तो वो लाइक जो भगवान डिफरेंट अवतारों में आए। और हम दशा अवतार की बात करते हैं, किस किस अवतार में आए भगवान? मत्स्य मतलब मछली, कूर्मा, कछुआ, वराह मीन्स शुकर। हम क्या कहते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बोर। शुकर, सुअर, पिग हम जो बोलते हैं। तो धनुष फॉर्म में आए तो नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण तो क्या कहते हैं अभी, बलराम, बुद्धा,
कल की अभी आने वाली जो अभी आएंगे। तो धन एक ऐसा नहीं है कि भगवान मछली बने, भगवान कछुआ बने, भगवान शुकर बने। तो धन एक हो कि तो जैसे अगर इंडिया में जैसे जाए शुकर सामने हो तो क्या होता है, व्हाट यू आर ईटिंग। तो धन एक तो ऐसा नहीं है कि भगवान उस रूप में आए तो भगवान अपने पद से गिर गए। भगवान क्या कहते, भगवान का वही रूप हुआ। तो भगवान ने ये सब स्पीशीज में आके सब स्पीशीज को भी जो है वो उत्तम कर दिया कि दैट ऐसा डरने की बात नहीं है कि दैट ओके सो दैट आई कैन एग्जिस्ट इन एनी स्पीशीज, तो देन यू कैन बी। देन इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में भी आके क्या कहते हैं भगवान अपने पद से गिरते नहीं है, फिर भी वो भगवान है। जैसे तुलसी महारानी के साथ हम किसकी पूजा करते हैं, शालिग्राम। तो शालिग्राम भगवान उसमें पत्थर बन गया तुलसी की पूजा करने के लिए। और यहाँ पे अर्जुन के क्या बने हुए, तो यहाँ पे अच्युता का वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि लगता है कि भगवान ने सारथी मींस ड्राइवर, तो ड्राइवर को कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट तो नहीं देते हैं। लेकिन मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अच्युता कि दैट ऑल्दो आपने सारथी का लेकिन बट आप भगवान है, आप क्या कहते हैं ऐसा नहीं है कि दैट ऐसे यू आर माय ड्राइवर। एंड देन अर्जुन को डायरेक्ट करना होता तो कैसे अपने पैर से डायरेक्ट करते थे, पैर मार मार के। तो धन भगवान को ये नहीं है कि हाँ ही इज माय सर्वेंट, ही इज माय ड्राइवर। तो धन ये बता रहे हैं कि ये तो भगवान का पद हमेशा रहता है। तो भगवत गीता 10.3 के अंदर anybody would like to read 30th वाला 10.3 यो मम अजम अनादिम च वेति लोका महेश्वरम असमुद्ध समूर्तेषु सर्वा पापे प्रमुच्यते। या मीनिंग भी पढ़ दे, ये इंग्लिश में है। कोई बात नहीं। He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only, undiluted among men, is freed from all sins. तो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अब ये बात आएगी कि मुझे अजन्मा वो जिसका जन्म नहीं हुआ। अब आप क्या कहते क्वेश्चन बोलेंगे कि नहीं ही वाज बोर्न टू देव की, तो हाउ लाइक यू आर टेलिंग अजन्मा, क्वेश्चन आते हैं दिमाग। बट भगवान जो अवतरित होते हैं, भगवान ने जैसे एक स्त्री पुरुष के संगम से संतान उत्पन्न होती है, भगवान का ऐसे प्राकट्य नहीं होता है, ऐसे क्या कहते हैं जन्म नहीं होता भगवान का। तो भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से अपनी जाते हैं। और भगवान जब अवतार हुआ था तो किस फॉर्म में अवतार हुआ था भगवान का, चतुर्भुज रूप में। तो चतुर्भुज रूप में देखा करते हैं कि गर्भ से चतुर्भुज रूप में, किसी माँ के गर्भ से चतुर्भुज रूप में निकला। तो भगवान वहां पे आए चतुर्भुज रूप में। फिर क्या कहते हैं पूरे ऑपरेंस से वो देखा कि कंस ना आ जाए, तो बोला कि नहीं, तो वो अपने द्विभुज फॉर्म में आए। तो भगवान अजन्मा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान लीलाएं करने के लिए आते हैं, तो लीलाएं होती हैं। तो कभी यशोदा मैया की गोदी में, तो ऐसा नहीं कि यशोदा मैया की गोदी में है तो छोटा बच्चा 1 दिन का 2 दिन का क्या उसकी पावर होती है, कुछ नहीं। लेकिन भगवान ने सबसे पहले लीला क्या करी थी, पूतना। और कितने दिन के थे भगवान से, 7 डेज। तो 7 डेज पूतना क्या करने के लिए आई थी, मारने के लिए। कि दूध अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी कि दैट इसको कंस ने सब भेजे थे कि दैट कृष्ण को मारना है। बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बना के आए, तो देखा यशोदा रोहिणी सब थे, अरे ये तो साक्षात लगता है लक्ष्मी आ गई है। तो देन नोबडी वाज टेलिंग एनीथिंग। उन्होंने लाला को उठाया और क्या कहते हैं फिर लाला को लेके चली, तो साक्षात लक्ष्मी भगवान को लेने के लिए आई है, कृष्ण को लेने के लिए आई है, ये बड़ा सौभाग्य है। और फिर क्या कहते हैं उसके बाद दूध पिलाने लगी, तो फिर
कृष्ण ने दूध पीने के साथ साथ पूरे प्राण भी पी लिए। फिर वो बोलती है छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो ये, लेकिन भगवान ने क्या किया? श्लोक अहो बकीयम संकाल कूटम जो अपने स्तनों में काल कूट विष लगाकर आई, उसको भी भगवान ने, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको धात्री की गति दी, उसको माता की गति दी। तो ये अब भगवान की दयालुता देखो, क्या कहते हैं कि कोई देने के लिए आया लेकिन विष देने के आया तो बोला ठीक है तू माता बन जा, धात्री की गति। और अगर हम अपने पास से कुछ ऐसा कुछ चीज देंगे तो यही क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि दैट जब उसको विष पिलाने गए उसको ये गति दी तो बाकी को क्या? तो एक आता है किमुत्य विष, जब उनको दिया तो जो लव से, भाव से, भक्ति से अपनी जेब से निकाल के कुछ देगा तो उसको क्या इतना भी नहीं मिलेगा? क्या होगा? किसी से कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो दिस इज दी काइंडनेस। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक दिन के यहाँ तो पावर खत्म हो गई तो अच्युता का मतलब दैट ही स्टिल। जब भगवान का 100 दिन के हुए थे तो देन 100 दिन का एक उत्सव का नाम होता है, क्या उत्सव बन रहा था? उत्सव बन रहा था तो सब लोग, यशोदा सब लोगों को बुलाया था। 3 महीने का जब बच्चा होता है उत्सव होता है, क्या नाम होता है? हाँ कुछ कहते हैं लेकिन नाम होता है उसका, मैं नाम वो भूल रहा हूँ। तो देन 100 दिन के जब भगवान हुए तो ये उत्सव चल रहा था। और देन की कृष्ण परेशान नहीं करें तो बाहर उनको एक चकड़े के नीचे सुला दिया और बाकी सब उत्सव चल रहा है, सब लोगों की सेवा हो रही है, यशोदा, आनंद, रोहिणी सब बिजी हैं। बाहर जब है तो चकड़ा जैसे होता है, चकड़ा जिसके ऊपर कार्ट होता है ना, बुल्लक कार्ट के ऊपर सामान लेके जाते हैं, तो उसके नीचे जो है और उसके ऊपर बर्तन वर्तन रखे तो कृष्ण को नीचे सुला दिया। तो देन एक उन्होंने जस्ट पैर ऊपर किया और चकड़ा चूर हो गया। तो शक्टासुर जो राक्षस, तो शक्टासुर राक्षस जो था, तो शक्टासुर राक्षस को बड़ी तेज आवाज हुई होगी बर्तन मारने के लिए, ये चकड़ा था वो चूर हो गया। तो बाहर आके देखे, बोला कि ये कैसे हुआ? तो कुछ बच्चे देख रहे थे, कहते इसने थोड़ा सा पैर ऊपर उठाया। अब 100 दिन का बच्चा पैर उठाएगा तो कितनी पावर होगी उसके पैर में? पूरा बड़ा चकड़ा जिसके ऊपर बर्तन रखे हुए थे और सब टूट हो गया। तो देन ये कि अच्युता जो है वो भगवान कभी अपने पद से गिरते नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है कि एक दिन के अंदर पावर कम है और बड़े हो जाएंगे तभी पावर होगी। तो देन ये जो भगवान का जो अजन्मा, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, बट दिस इज लाइक इज अच्युता। और आखिरी श्लोक के अंदर, जब 18वें चैप्टर के अंदर 18.63 के अंदर कि बोलते हैं कि कृष्ण की, मैंने तुम्हें सारी भगवत गीता बता दी, तो यथेच्छसी तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। देन फिर 18.73 में कृष्ण क्या बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तव, क्योंकि दैट अब मैं वही करूंगा कि जो आप कहेंगे, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे अब मैं वही करूंगा। पहले कैसे बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद ओके, तो दिस इज द भगवत गीता। तो यही भगवत गीता ट्रांसफॉर्म करती है कि पहले कृष्ण को सरेंडर नहीं किया कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूरी भगवत गीता सुनाई, ओके करिष्ये वचनम, अब जो तुम बोलोगे वही करूंगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन भगवत गीता। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू दैट, क्योंकि हम अपनी मर्जी से मनोधर्म से हमको कृष्ण धर्म में बदलना है। क्योंकि दैट जो कृष्ण बोलेंगे, जो कृष्ण को प्रिय है, विल डू दैट, ना कि जो हमें अपनी बुद्धि से जो प्रिय है, दैट हैज टू चेंज। तो दिस इज
कि भगवत गीता से यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं से कि कृष्ण के अधीन, अपने अधीन की जगह कृष्ण के अधीन. So then life will be, if you surrender to Krishna, life will be very, very great and pleasing, blissful. Problems लाइफ में आती रहेंगी. एक प्रॉब्लम आएगी, उससे भागेंगे, दूसरी आएगी, दूसरी नहीं आएगी, तीसरी आएगी. तो हमें सॉल्व तो करनी पड़ेगी. हम भागने से इलाज नहीं है कि कुछ लोग भाग के बोलते हैं क्योंकि हम सुसाइड कर लें तो प्रॉब्लम से बच जाएंगे. ओके, सुसाइड कर लेंगे तो नेक्स्ट जन्म में भी आएंगी प्रॉब्लम्स. तो आज हमें चिड़ादी फेस्टिवल के बारे में भी बात करनी है कि जो पानीहट्टी चिड़ादी फेस्टिवल, ये एक स्पेशल फेस्टिवल है. हमारे नित्यानंद प्रभु तो यहाँ बैठे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी आ गए हैं. सूरज, you can maybe ready on your screen that play. तो सुबह भी बाद में लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं. तो तभी हमने थर्सडे को ये पानीहट्टी चिड़ादी फेस्टिवल मनाया था. अपने आप में से शायद कुछ एक आध दो कुछ आ पाए थे. तो मैं स्टोरी सुनाऊं या सिर्फ आपको ये वीडियो दिखाऊं? वीडियो देख के भी आपको पता चल जाएगा. तो दो के जितने निकाल रहे हैं, मैं स्टोरी शुरू करता हूं कि एक वेस्ट बंगाल के अंदर एक रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था. उनके पिताजी गोवर्धन मजूमदार और उनके अंकल हिरण्य मजूमदार. तो ये गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार बहुत पावरफुल और बहुत अमीर, मतलब जमींदार थे, जो सारा टैक्स कलेक्शन राजा के ब्याह पे, नवाब के ब्याह पे टैक्स कलेक्शन करते थे. लेकिन रघुनाथ दास का शुरू से ही मन नहीं लगता था उन कामों में. उनका मन भगवान में लगा रहता था. वो भाग जाते थे. तो बचपन में एक बार भागे, जब वो 15 साल के थे, चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए थे शांतिपुर में. तो शांतिपुर में गए चैतन्य महाप्रभु के पास. तो बोला कि भी मेरे को आपके साथ रहना है, मुझे अपने साथ आप लगा लो. चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, अभी राइट समय नहीं है, अभी आप घर जाओ, अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस में हेल्प करो, और जब राइट समय आएगा मैं आपको बताऊंगा. तो ठीक है, वापस आ गए. तो लेकिन मन उनका ये लगता था कि मैं किस तरीके से वहां भागूं. तो समझदार भी बड़े थे. तो जैसे टैक्स कलेक्ट करते थे, एक बार क्या हुआ कि इनको जो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन नवाब जी को देना होता है. तो 1.5 मिलियन कलेक्ट किया, उसमें से 1.2 मिलियन देना था. 1.2 मिलियन देना था तो लेकिन दिया 1 मिलियन. तो अभी जो नवाब के सब लोग आए कि कहाँ पे आए ये गोवर्धन, हिरण्य, तो वो नहीं मिले.